बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ इज ऑपरेटर स्विच इज टर्न ऑन फॉर लैक्टोज डाइजेशन इन ई कोलाई। यानी लैक्टोज डाइजेशन के लिए ई कोलाई में ऑपरेटर का स्विच कैसे ऑन किया जाता है ये बताना है। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसकी की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा लैक ऑपेरॉन। तो अगर हम लैक ऑपेरॉन की बात करें तो लैक ऑपेरॉन क्या होता है? ये एक तरह का इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। क्या है? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन मतलब इसको हम इंड्यूस कर सकते हैं, यानी ये पहले ऑफ मोड में होगा फिर इसे हम ऑन कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो लैक ऑपेरॉन में जो पहला जीन होता है उसको कहते हैं आई। आई यानी रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर। इसके बाद जो रीजन होगा वो होगा प्रमोटर रीजन। कौन सा रीजन? प्रमोटर रीजन। उसके बाद जो रीजन होता है वो होता है ऑपरेटर रीजन। उसके बाद तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन कौन से? जेड, वाई और ए। ये तीनों क्या हो गए? ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। अगर हम बात करें रेगुलेटर जीन की, ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन की। किसकी सिंथेसाइज करता है? सिंथेसाइज रिप्रेसर। जो प्रमोटर है ये क्या करता है? यहाँ पे जाके जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है। तो यहाँ पे क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। जो ऑपरेटर है ये क्या करता है? ये जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। तो ये क्या करता है? हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो जेड जो है वो क्या सिंथेसाइज करता है? वो सिंथेसाइज करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। गैलेक्टोसिडेज। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या होता है? ये जो है ये लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करता है। जो वाई है ये क्या करता है? ये परमिएज को बनाता है। परमिएज। परमिएज का क्या काम करता है? ये लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है सेल के अंदर। जो ए है ये क्या बनाता है? ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांस एसिटाइलेज का क्या काम है? ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है वो टॉक्सिक जो थायोगैलेक्टोसाइडेज होता है उसको मेटाबोलाइज कर देता है। तो अब अगर हम इसकी फंक्शनिंग देखें तो पहले केस में इसका जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर कौन होता है? इसका इंड्यूसर है लैक्टोज। लैक्टोज ये एब्सेंट है। ये क्या है? एब्सेंट है, यानी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि जो ये आई है ये प्रमोटर, ऑपरेटर और उसके बाद जेड, वाई, ए स्ट्रक्चर। तो ये जो आई है यानी जो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन ये क्या करेगा? जब लैक्टोज एब्सेंट है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। फिर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा जब लैक्टोज नहीं है तो ये क्या कर जाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर में बाइंड कर जाएगा। तो किससे बाइंड करेगा? बाइंड विथ ऑपरेटर। ऑपरेटर से ये बाइंड कर जाएगा तो इससे क्या होगा? प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। किसका ट्रांसक्रिप्शन कर देगा? प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यानी स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको ये प्रिवेंट कर दिया। कब? जब लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है। दूसरे केस में जब लैक्टोज यानी कि जो इंड्यूसर है वो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। जब वो प्रेजेंट होगा तो इस केस में क्या है? जो रेगुलेटर जीन का जो रिप्रेसर प्रोटीन हो गया तो रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन हो जाएगा। इसके साथ आके कौन बाइंड कर जाएगा? इसके साथ आकर लैक्टोज बाइंड कर जाएगा। लैक्टोज बाइंड टू इट, बाइंड्स। लैक्टोज जो है रिप्रेसर प्रोटीन में बाइंड, तो एक बार ये बाइंड कर जाएगा तो जो रिप्रेसर होगा इट कैनॉट बाइंड द ऑपरेटर। रिप्रेसर कैनॉट बाइंड दी, ये किसको नहीं बाइंड कर सकता? बाइंड दी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर सकता। तो ऑपरेटर को अगर बाइंड नहीं कर सकता तब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन पे आएगा और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। किसका? स्ट्रक्चरल जीन। सो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन संभव होगा। तो अगर हम लोग को लैक्टोज ऑपेरॉन में तो अगर हमें लैक्टोज ऑपेरॉन में
ऑन करना है ऑपेरॉन को, तो क्या होना चाहिए उसके लिए? लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो लैक्टोज होगा वो फिर जाके रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर तो वो ऑपरेटर पे बैठ नहीं पाएगा, ऑपरेटर फ्री होगा। अगर ऑपरेटर फ्री होगा तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।